करौली जिले का केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य अब जल्द ही देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। सैलानी यहां भी बाघों और अन्य वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन शुरू करने के लिए 3 सफाई रूटों के लिए हरी झंडी मिल गई है। उम्मीद है कि जल्द ही अभयारण्य क्षेत्र में सफारी शुरू होगी। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। अरण्यों की तरह करौली जिले के केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य के भी अब जल्द ही देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने की उम्मीद है। अभयारण्य क्षेत्र में अब देशी विदेशी सैलानी भ्रमण करते नजर आएंगे। जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी जंगल के राजा बाघों सहित अन्य वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। इस अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हो गए हैं। उच्च स्तर से केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन शुरू करने के लिए 3 सफारी रूटों के लिए हरी झंडी मिली है। उम्मीद है कि जल्द ही अभयारण्य क्षेत्र में सफारी शुरू हो सकेगी। इससे आगामी वर्षों में इस क्षेत्र को विकसित होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। जिलेवासियों के लिए पर्यटन की दृष्टि से ये बड़ी खुशखबरी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की ओर से जारी आदेश के अनुसार केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में 3 सफारी रूटों पर पर्यटन शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें अभयारण्य क्षेत्र के खोड़ा का नाला एनक्लोजर से नीदर तालाब, बीरम की ग्वाड़ी से महेश्वरा धाम और आशा की और कूरत की ग्वाड़ी से बंका का नाला शामिल हैं। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़ा रणथंभौर बाघ परियोजना द्वितीय का केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र 734 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो वन्य जीवों के लिए हर प्रकार से अनुकूल माना जाता है। केलादेवी अभयारण्य को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने टाइगर हैबिटेट जोन घोषित किया था। केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र बाघों के लिए हर दृष्टि से अनुकूल है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि अभयारण्य क्षेत्र बाघों के लिए आदर्श आश्रय स्थल है। रणथंभौर अभयारण्य को कॉरिडोर बनाकर टाइगर हैबिटेट जोन विकसित करने की मंशा है, लेकिन लंबे समय तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब सफारी रूटों की अनुमति से उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। सफारी रूटों पर पर्यटन शुरू करने की दी गई अनुमति में कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इसके अनुसार ट्रैक के पूर्ण रूप से सुरक्षित होने पर ही सफारी शुरू की जा सकेगी। सफारी के लिए रणथंभौर बाघ परियोजना में प्रचलित वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही टिकट सफारी बुकिंग का काम ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा। केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य में पिछले महीने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के द्वारा 3 रूटों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे इस क्षेत्र में जो वन्यजीव पर्यटन है उसका विकास होगा। और हमारी कार्य योजना आगे इस तरह की रहेगी कि हम इसके लिए केलादेवी वन्यजीव फाउंडेशन का एक गठन किया जाएगा, इन रूटों को तैयार किया जाएगा। इसके तहत हमारे कलेक्टर साहब और उच्च कार्यालय से बजट की मांग की गई है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्दी आपको बजट दे दिया जाएगा। तो रूटों के विकसित होने के उपरांत और वन्यजीव फाउंडेशन से रणथंभौर की तर्ज पर ही हम इन रूटों का संचालन करेंगे। रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच पिछले वर्षों में कई बाघों ने केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र का रुख किया। हालांकि ये बाघ कभी रणथंभौर तो कभी धौलपुर तक आते जाते रहे हैं। गत वर्षों में यहाँ T118, T80 तूफान, T72 सुल्तान और T92 सुंदरी भी दस्तक दे चुके हैं। इनमें से टाइगर सुल्तान और सुंदरी का जोड़ा भी बना। इन दोनों को मंडरायल क्षेत्र का नीदर रेंज खूब भाया और यहाँ पर लंबे समय तक ठहराव भी किया। इस जोड़े ने 2 शावकों को जन्म दिया। इन दोनों शावकों को T116 और T117 नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी साल जनवरी के महीने में रणथंभौर बाघ परियोजना द्वितीय करौली के केलादेवी रेंज में मादा बाघ T118 ने केलादेवी रेंज के अंतर्गत नाका राहर ब्लॉक चिरमिल के घोड़ी खोह नाला में 2 शावकों को जन्म दिया। इससे केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ा है। बाघों के अलावा केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में दूसरे वन्यजीव भी काफी संख्या में हैं। खास बात यह है कि यहाँ सियागोश और भेड़िए भी बड़ी संख्या में हैं, जो अन्य अभयारण्यों में कम पाए जाते हैं। वन विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि केलादेवी अभयारण्य क्षेत्र भी भविष्य में रणथंभौर अभयारण्य की तरह विकसित हो सकता है। 3 सफारी रूटों पर पर्यटन शुरू करने की स्वीकृति से उम्मीद है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार के अवसर विकसित होंगे और बाघों की बढ़ती संख्या के कारण स्थान का अभाव झेल रहे रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य से भी बाघों का दबाव कम होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करौली जिला अब देश में पर्यटन के मानचित्र पर भी अपनी पहचान बनाएगा। जी हां, वन विभाग की ओर से करौली जिले के कैला देवी अभयारण्य क्षेत्र में 3 सफारी रूटों की स्वीकृति जारी की गई है। इससे उम्मीद है कि आगामी दिनों में इन सफारी रूटों पर वाहन दौड़ने लगेंगे, जिससे देशी विदेशी सैलानी यहां आएंगे। देशी विदेशी सैलानियों के यहां आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय रणथंभौर अभयारण्य क्षेत्र से जुड़े कैला देवी अभयारण्य क्षेत्र में 3 सफारी रूटों के बाद स्वीकृति के बाद वन विभाग की ओर से इस दिशा में कवायद शुरू कर दी गई है। करौली से दिनेश।